नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, इस वीडियो में दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात करेंगे। साथ ही जो बंगाल की खाड़ी में एक सक्रिय कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, उसका ट्रैक किन भागों की तरफ हो सकता है और किन क्षेत्रों पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। पहला वाला जो सिस्टम रहेगा वो मध्य महाराष्ट्र से होता हुआ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक पहुंचेगा, और जो दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा वो गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचने की पूरी संभावना है। 13 जून के मौसम के बारे में बात करें तो 13 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार दोस्तों भयंकर गर्मी का प्रकोप अभी भी जारी रहने की संभावना है और जल्दी मौसम में परिवर्तन आ सकता है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर पहुंचने लगेंगे। बाकी जो पूर्वी भारत के इलाके हैं, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों जो दक्षिण भारत के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा रही है, यानी भीषण बारिश होने की आशंका है। दक्षिणी गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर समूचे हिस्सों पर दोस्तों मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। हालांकि अभी उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों को बेसब्री से इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि 14 जून के दिन भी इन भागों पर मौसम साफ रहेगा और भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि हवाओं की दिशा में परिवर्तन देखा जा रहा है। पहले उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं थी, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं इन भागों पर पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जो पूर्वी भारत के भाग हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 15 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊंचाई वाले भागों की तरफ से होकर गुजर रहा है, जिसके चलते लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर हल्की बर्फबारी है और निचले पर्वतीय इलाकों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित इन क्षेत्रों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मैदानी भागों की तरफ बात करें तो मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित और राजस्थान के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी भारत तक बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाओं के कारण मध्यम से तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। 16 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। 16 जून के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र 16 जून के दिन पूर्वी भारत और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पर पहुंच चुका है। लगातार ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से अपनी ओर पर्याप्त नमी वाली हवाएं खींच रहा है, जिसके कारण दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर भारी से अति भीषण बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ रिकॉर्ड की जाएंगी। लगभग 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है और एक लंबे इंतजार के बाद गंगा के मैदानी भागों के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों पर भी बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। बारिश के साथ गर्मी से राहत मिलेगी। 17 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 17 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम लगातार और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते देश भर में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। लगातार निरंतर नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश का दौर एक बड़े इलाकों पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों पर फ्लडिंग रेन होने की संभावना है। लगभग बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है दक्षिण भारत के भागों पर। 18 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 18 जून के दिन फिर से एक बार बारिश की तीव्रता में कमी होने की आशंका गंगा के मैदानी भागों पर देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश भागों पर 18 जून के दिन मौसम साफ रहेगा, क्योंकि जो पहला वाला लो प्रेशर सिस्टम था वो दक्षिण भारत तक सिमट चुका है, जिसके चलते 18 जून के दिन मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश
बारिश होगी, लेकिन अभी भी निरंतर भारी बारिश का दौर दक्षिण भारत के भागों पर देखा जा रहा है। दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों 18 जून के दिन भी 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं निरंतर इन क्षेत्रों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। 19 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा? दोस्तों, पहले वाला सिस्टम कमजोर पड़ चुका है और मानसून की अक्षीय रेखा उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों की तरफ से गुजर रही है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। हालांकि फिर भी कई भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, राजस्थान के भागों पर अभी भी बारिश की संभावनाएं 19 जून के दिन भी देखी नहीं जा सकती है और हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी पूर्वी भारत के भागों पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों पर वो सिस्टम सक्रिय है और लगातार नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ बात करें तो लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और निचले पर्वतीय भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 20 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 20 जून के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि वो पहला सिस्टम पूर्वी भारत की तरफ था, लेकिन दूसरा सिस्टम 20 जून के दिन मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों पर पहुंच रहा है। इस सिस्टम के कारण दोस्तों 20 जून के दिन मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी हो सकती है, यानी 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ रिकॉर्ड की जाएंगी और लगातार ये सिस्टम उत्तर भारत के मैदानी की ओर पहुंच रहा है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के भागों पर 20 जून के दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिण भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आती हुई नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है दोस्तों और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की भी संभावना है। 21 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 21 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा? लगातार दोस्तों ये सिस्टम मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के भागों की तरफ पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों 21 जून के दिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। भारी बारिश के साथ साथ दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भी उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर पहुंचने की संभावना है। 22 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जून के दिन देखिए थोड़ा सा सिस्टम ये दक्षिणवर्ती हुआ है, यानी राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों पर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पहुंच चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर फ्लडिंग रेन होने की संभावना, यानी भारी बारिश का दौर एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। लगातार भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।